उन्होंने जो राम सेतु बनाया था वो राम सेतु यहीं से स्टार्ट होता है। ये वाला जो पार्ट है जिस पे मैं खड़ा हूँ ये भी राम सेतु का ही पार्ट है। गूगल मैप में भी जब आप देखोगे ना खोल के जूम कर करके ना तो एक लकीर सी दिखती है, एक्चुअल में राम सेतु है। यहाँ से जो श्रीलंका है 20 से 25 किलोमीटर है। जो राम सेतु है ना वो यहीं से स्टार्ट होता है, यही उसका मेन पॉइंट है। तो चलो आपको राम सेतु की पहली झलक दिखाते हैं। ये वाला राम पत्र है। सो जी हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं धनुषकोडी। और धनुषकोडी ही नहीं, हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं जो कि भारत की लास्ट रोड है। धनुषकोडी तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास में एक जगह है। अगर आपको नहीं पता तो धनुषकोडी वो जगह है जो कि भारत का आखिरी छोर है। अगर आप भारत का मैप खोलोगे और भारत के मैप का लास्ट साउथर्न पार्ट देखोगे ना, बिल्कुल एंड में छोटी सी लकीर होगी, पतली सी लाइन होगी, वो लाइन मतलब इंडिया की लास्ट रोड है। तो उसी लास्ट रोड पे मैं अभी तक खड़ा हूँ और इस जगह को ना धनुषकोडी बोलते हैं। ये लास्ट रोड है इंडिया की, इसके आगे कोई रोड नहीं है। इसके आगे एक रोड है लेकिन वो रोड ना कई हजारों साल पहले हमारे प्रभु श्री राम ने बनाई थी, जिसको राम सेतु बोलते हैं। और वो राम सेतु मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है। अगर जैसे आप गूगल मैप में देखते होगे तो सैटेलाइट जो पिक्चर है गूगल मैप की वो तो दिख जाती है, और जो सैटेलाइट पिक्चर है ना वो किस चीज़ की दिखती है वो मैं आपको आज दिखाऊँगा। बाकी ऐसी कुछ जगह है भाई। ये पूरा जो इलाका है ये एक फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। यहाँ पे 7 बजे तक अलाउड होता है। 7 बजे के बाद यहाँ पे किसी को रहने देते, सारे टूरिस्ट वापस जाते हैं। और 5 बजे रामेश्वरम से ये जो यहाँ पे आने का जो रास्ता है ना वो रामेश्वरम से है, ठीक है। तो धनुषकोडी ना पहले एक विलेज हुआ करता था, लेकिन 1964 में ना एक साइक्लोन आया था, बहुत भयंकर साइक्लोन आया था जिसने पूरा धनुषकोडी तबाह कर दिया था। तो हम लोग वैसे धनुषकोडी में भी जाएंगे। ये धनुषकोडी से भी थोड़ा सा हम लोग आगे आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 7 बजे तक ही रह सकते हैं और 5 बजे के बाद रामेश्वरम से इस तरफ किसी को आने नहीं देते हैं। और यहाँ पे कुछ है नहीं, मतलब ऐसा कुछ सेटलमेंट नहीं है। यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते। यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर पहले ना कुछ छोटे छोटे गांव बने हुए थे। उन गांव में बस फिशरमैन रहते हैं, और वो जो फिशरमैन है ना उनके पास भी एक स्पेशल ID कार्ड होता है। उसी ID कार्ड से वो लोग रह सकते हैं। कोई भी टूरिस्ट इस इलाके में नहीं रह सकता, क्योंकि देखो यहाँ से जो श्रीलंका है ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर का मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो इस वाले रूट पे ना काफ़ी ज़्यादा स्मगलिंग भी होती है। तो इसकी वजह से जो पुलिस है, जो इंपोर्ट वाले होते हैं ना, कस्टम वाले और इंडियन नेवी मतलब, और ये लोग किसी को भी यहाँ पे रुकने नहीं देते। तो मैं सोच रहा था इधर कैंपिंग करने की, कहीं यहाँ पे कैंपिंग लिए जगह मिल जाए, कैंपिंग कर लेते। लेकिन मैंने लोकल से पूछा तो लोकल ने मना किया। लेकिन मैंने अभी गिव अप नहीं किया। मैं कुछ पुलिस वाले से भी पूछूंगा, उनसे परमिशन लूँगा। अगर मिल जाती है परमिशन रुकने की तो मज़ा आ जाएगा यार, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत जगह है। मतलब लास्ट टाइम जब मैं श्रीलंका गया था ना तो कुछ यहाँ के जो बीचेस हैं ना वैसे ही हैं, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल श्रीलंका जैसे। सबसे पहले ना मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह है जो कि बहुत चर्चा का केंद्र रहा है हमारे भारत में। मतलब भगवान श्री राम ने और उनकी जो सेना थी, उन्होंने जो राम सेतु बनाया था वो राम सेतु यहीं से स्टार्ट होता है। मैं कहूँ कि ये वाला जो पार्ट है जिस पे मैं खड़ा हूँ, कहीं ना कहीं ये भी राम सेतु का ही पार्ट है। भाई देखो, मैंने अपनी बाइक इंडिया की साउथर्न पार्ट के बिल्कुल साउथर्न कॉर्नर में लगा रखी है। इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे ये है भाई। ये ना बस यहाँ पे एक रोड है, ऐसा सीधा रोड है। मतलब दोनों तरफ ऐसा समुंदर है, फिर बीच में रोड है। और ये रोड जहाँ पे आगे जाके ना एक बीच में छोटा सा एक टाउन पड़ता है जिसको धनुषकोडी बोलते हैं। वो इंडिया का पहले लास्ट टाउन हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे इंडिया का जो लास्ट टाउन है इस तरफ से तमिलनाडु साइड से वो रामेश्वरम है। रामेश्वरम के आगे कुछ ऐसा सेटलमेंट नहीं है, परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। मतलब धनुषकोडी के आसपास कुछ लोग रहते हैं जो कि फिशरमैन है। और वहाँ पे जो पहले का लास्ट रेलवे स्टेशन था ना वो रेलवे स्टेशन भी है। 1964 के साइक्लोन से पहले तो ना यहाँ से शिप्स भी चला करती थी। मतलब अगर किसी को इधर से श्रीलंका जाना है तो इजी हो जाता था, जा सकते थे। लेकिन आज के टाइम पे ना ऐसा कोई शिप नहीं चलता। उस साइक्लोन के बाद से ही सारा ऐसा बंदरगाह तबाह हो गया था, तो कोई शिप वगैरह नहीं चलता है। बाकी अभी भी ना एक दुबई की और कहीं बाहर की ना एक शिप है, क्लॉडिया जिसको बोलते हैं, वो क्लॉडिया
शायद श्रीलंका से, यहाँ से भी नहीं चलती है, लेकिन उस शिप से आप श्रीलंका जा सकते हो। वो शायद गोवा के आसपास से या मुंबई के आसपास से चलती है। तो चलो बात करते हैं राम सेतु की ना। राम सेतु आपको पता होगा ना कि गूगल मैप में भी जब आप देखोगे ना, खोल के जूम कर करके ना, तो एक लकीर सी दिखती है। तो कई लोग तो मानते हैं कि मतलब रामायण को तो कई हमारे ही लोग, कई हिंदू लोग भी बोलते हैं कि मिथ है, माइथोलॉजी है, ये कोई हिस्ट्री नहीं है। लेकिन हमारे जैसे मैं भी मानता हूँ कि हमारी हिस्ट्री है और हमारे भारत की, हमारे पूर्वजों की कहानी है। तो हम मानते हैं कि यहाँ पे राम सेतु है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि यहाँ पे ना राम सेतु है। यहाँ पे मतलब इसको यहाँ पे एक ब्रिज है जो कि अब तो मतलब सैटेलाइट पिक्चर में भी आप देख सकते हो, लेकिन वो सैटेलाइट पिक्चर जब तक नहीं आई थी, मतलब गूगल मैप पे जब दिखता है ना, जब तक वो नहीं दिखता था, जब तक गूगल मैप इतना एडवांस नहीं था, तब तक तो लोग इसको मिथ ही बताते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, राम सेतु नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन जब गूगल की पिक्चर्स आई तो उसके बाद लोगों ने मानना स्टार्ट किया कि हाँ राम सेतु है। और जो लोग मतलब उसको एक अफवाह बताते थे, उसको एक कहानी बताते थे, उन लोगों ने भी उसके बाद माना कि एक्चुअल में राम सेतु है। तो जो राम सेतु है ना, वो यहीं से स्टार्ट होता है, यही उसका मेन पॉइंट है स्टार्ट होने का। और राम सेतु इसी तरफ को है। आप मेरी उंगली की सिधाई पे देखोगे ना, आपको एक लैंड दिखाई दे रहा होगा। ये जो लैंड है ना, मतलब ऐसी ना छोटे 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 टापू बने हुए हैं, और ये टापू छोटे छोटे टापू है ना, इसी को राम सेतु बोला जाता है। यही वो राम सेतु है जो कि राम भगवान प्रभु श्री राम ने और उनकी पूरी सेना ने बनाया था। और ये राम सेतु बिल्कुल श्रीलंका तक जा रहा है। आप गूगल मैप में भी देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर दिखता है। तो चलो आपको राम सेतु की पहली झलक दिखाते हैं। यहाँ से थोड़ा सा दिख जाएगा, बाकी जहाँ तक दिखेगा उतना दिखाऊंगा आपको। मेरा फ़ोन में 15x तक जूम है, तो पूरा फ़ायदा उठाते हैं 15x का, ठीक है। तो ये आपको एक छोटी सी लकीर दिख रही होगी, यही छोटी सी लकीर है। मतलब ये ना एक छोटा छोटा टापू टाइप का है, जो आधा कुछ पानी के अंदर घुसा हुआ है और आधा कुछ पानी के बाहर है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये जो टापू है ना, ये टापू, ये देखो, ये ना, ये 6x पे हो गया, ये 7x पे हो गया, और अब ये 10x पे हो गया। जैसा ये टापू है ना, इस टापू के आगे ऐसे ही कई सारे ऐसे ही टापू बने हुए हैं, मतलब ऐसे ही लकीर, मतलब इसी मतलब सीधा लाइन में ही है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ इधर होगा कुछ इधर होगा, बिल्कुल सीधा सीधा सामने इसी लाइन में बना हुआ है। और इसी तरफ आगे जाके ना श्रीलंका भी है। थोड़ा सा और जूम करते हैं, अगर कुछ और दिखाई देता है तो, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वहाँ पे आपको एक शिप दिखाई देगा। और यहाँ पे ना कुछ भाई साहब बैठे हुए हैं, देखो ये एक भाई साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये तो इन्होंने ना एक क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप लगाया, टेलीस्कोप बोलते हैं, बायोस्कोप बोलते हैं, टेलीस्कोप लगाया हुआ है। और इस टेलीस्कोप से ना ये श्रीलंका दिखाते हैं, मतलब श्रीलंका भी क्या दिखाते हैं, श्रीलंका का जो लाइट हाउस है ना, वो दिखाते हैं यहाँ से। मतलब श्रीलंका का जो वॉच टावर बोलते हैं ना, लाइट टावर, वो यहाँ से दिखाते हैं इससे। तो ये 10 रुपये लेते हैं देखने का। देखते हैं अभी इनके पास भी जाके कि हमें क्या अलग दिखाई देता है। बाकी यही है भाई, इसी को बोलते हैं राम सेतु। बाकी यहाँ पे एक ना छोटा सा बीच भी बना हुआ है, ये मुझे लग रहा है ऐसा टूरिस्ट के लिए बनाया होगा, और बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये बीच भी। ये मतलब बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच, ये देखो समुद्र के बीचों बीच है। और यहाँ पे लोग, ऐसा लग रहा है समुद्र के अंदर खड़े, दोनों साइड से ना ऐसा पानी आ रहा है और बीच में लोग खड़े हुए हैं। तो अपन भी चलते हैं उधर, थोड़ा सा मज़ा लेके आते हैं उस जगह का भी। भाई यहाँ पे ना एक बीच भी बना हुआ है, तो बीच की तरफ चलते हैं। भाई रामेश्वरम इसलिए फेमस है क्योंकि भगवान श्री राम ने यहाँ पे महादेव का शिवलिंग बनाया था, और उसी की यहाँ पे पूजा की जाती है, और वही यहाँ पे रामेश्वरम नाथ के रूप में पूजा जाता है। तो यहाँ पे देखो कुछ लोग आए हैं और इस तरीके से शिवलिंग वगैरह बना रहे हैं। वो आंटी ने बनाया था, आंटी का तो बह भी गया, तो दूसरी आंटी अभी बना ही रही है। भाई ये देखो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि समुद्र के बीचों बीच कोई फर्श टाइप का कुछ बना दिया होगा। मतलब इस तरफ से भी लहरें आ रही हैं और इस तरफ से भी लहरें आ रही हैं, और बीच में यहाँ पे जॉइंट हो रहा है। देखो ऐसे लग रहा है कि समुद्र का संगम हो रहा होगा। एक्चुअली यस, यहाँ पे शायद बे ऑफ बंगाल नहीं, वो शायद कन्याकुमारी में होता है, जहाँ पे बे ऑफ बंगाल का जो समुंदर है और अरेबिक ओशियन और बे ऑफ बंगाल दोनों मिलते हैं ना। लेकिन यहाँ भी कुछ कुछ ऐसा ही सिनेरियो लग रहा है मेरे को।
सेम ते आवली कोण भाई यहाँ पे बीच तो बना रखा है ना, लेकिन ना कोई लाइफ गार्ड है ना कुछ ज़्यादा कुछ ऐसी एक्टिविटीज है। ये ना मतलब ऐसा तैरने वैरने के लिए नहीं है, तैरना वरना यहाँ पे अलाउड नहीं होगा, इसीलिए इस तरीके से बीच बनाया हुआ है। बस आके देख सकते हो इसको, बहुत ज़्यादा नमकीन पानी है यार। भाई मैं तो फ़ोन लेके नहीं जा सकता, अभी नया नया ही लिया है, तो भाई को पकड़ाता हूँ, थोड़ा सा अंदर चलते हैं, मज़े मारते आते हैं। पता है क्या हो रहा है कि ना और लोग भी जा रहे होते हैं अंदर, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। कोई अंदर जा ही नहीं रहा, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं भी ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा। Hey guys, let's go। चलो गाइस निकलते हैं अब यहाँ से। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम दे दिया मैंने इस जगह पे यार, मगर लेकिन मज़ा आया, काफ़ी अच्छी जगह थी, मस्त जगह थी। मेरे को लग रहा है कि अब लोग आना स्टार्ट हो रहे हैं जब मैं जा रहा हूँ, और टाइम अभी है इसका अच्छा टाइम ना, क्योंकि अभी सनसेट होगा। सनसेट के टाइम पे बहुत खूबसूरत दिखेगी भाई ये जगह, लेकिन हम कहीं और से सनसेट देखेंगे। ओके गाइज, हमने चेक पोस्ट क्रॉस कर लिया है, मतलब इसी के आगे जाना अलाउड नहीं है। अब 5 बजे के बाद अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को अंदर नहीं जाने देंगे। और क्या बोलते हैं, अब मेरे को अब कैंपिंग के लिए जगह ढूंढनी है, यहीं पे कहीं पे कैंपिंग कर सकते हैं। ओह टेम्पल, okay, where You can stay there, you can stay there, everywhere you can stay. anywhere? Okay, thank you. Be careful. Okay, careful from Careful from chota students. okay, Anything is by take it just to play. okay, understand. Okay, Live la irukka? huh? No, not live, recorded. After I'll add it. So bro, you suggest me where I should camp. Amma enga mama varala? Where you don't where you don't have any problem. No problem, anywhere. So suggest me any place. மேடல ஜாமான்டா ரூம்ல இருக்கா, எந்த ரூம்ல? நீங்க அங்க தான் தூங்குறீங்களா? நான் தூங்க மாட்டேன், சுத்தி இருக்கேன் கீழ மட்டும் தான் இருக்கு। மேல தூங்கலாம் பிரச்சனை இல்ல। आज की कैंपिंग लोकेशन पे आ चुके हैं, और ये कैंपिंग लोकेशन एक्चुअली ये ना पता नहीं मतलब गांव के अंदर की एक जगह है। और यहाँ पे देख लो ये टेंट वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पे शादी है, 9 तारीख को एक शादी है, तो जिसके घर में शादी है उन्हीं को मैंने पूछा
कि ऐसे ऐसे मुझे रुकना है। तो उन्होंने कहा हाँ रुक जाओ कोई बात नहीं। तो मैंने बोला कहाँ रुकूँ, तो बोला जहाँ आपको मन करे आप वहाँ रुक जाओ। तो फाइनली फिर सामने ना एक स्टेज है, वो स्टेज मतलब जैसे जो शादी का स्टेज होता है ना वैसा कुछ स्टेज बना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ लगा लो, वहाँ ठीक है, ऊपर सही रहेगा। तो मैंने वहाँ टेंट लगा लिया है। बाकी अभी खाना नहीं खाया, खाना आज बनाएंगे नहीं, बाहर खा के आते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। और कितना बज गया है, 9:12 हो गए, मतलब दुकान भी जल्दी बंद हो जाएंगी। तो एक काम करते हैं, खाना वगैरह खा के आते हैं। सो गाइस ये है हमारा, हाँ डाल दो, ये है हमारा आज का डिनर। डिनर में पहले मैंने चपाती खा ली, लेकिन चपाती मेरे को पसंद नहीं आई क्योंकि उन्होंने चपाती ना बासी बना रखी थी, उसमें तेल लगा के दे दिया। बाकी तो मेरे को ये फ्रेश होता है यहाँ पे, ये क्या बोलते हैं इसको, उत्तपम। हमारे यहाँ पे उत्तपम पता है कैसे बनता है, मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा टेस्टी बनता है यार। डोसा हमारे यहाँ पे ना मसाला डोसा ही होता है, मसाला डोसे में ज़्यादा मसाला होता है और प्लेन डोसा होता है ना। यहाँ पे एक तो यहाँ के जो होता है ना मसाला डोसा, उसमें अंदर मसाला नहीं होता है, आलू नहीं होता है। हमारे यहाँ पे बनता है ऑनियन का, बहुत टेस्टी बनता है, पिज़्ज़ा जैसा बनता है पूरा, बहुत अच्छा बनता है। चलो भाई खाना पीना खा के ना वापसी आ गए हैं अपने कैंपिंग लोकेशन पे। आज के लिए इस ब्लॉग को इतना रखते हैं। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी यार मेरे लिए भी ना, मतलब हर किसी हिंदुस्तानी का, मतलब राम सेतु रामायण ना बस हमारे एक हिंदू धर्म का ही ग्रंथ नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारा कल्चर है, हमारे पूर्वज के बारे में ये चीज़ है। मतलब जितने भी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो ये उनका कल्चर है, ठीक है। बाकी मेरा तो काफ़ी टाइम से ड्रीम था कि अब मेरे को राम सेतु देखना है। अब मेरी तरह ना काफ़ी लोगों का ड्रीम होगा, लेकिन मैंने ना जो चीज़ें मैं देखना चाहता था, जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे ना राम सेतु को लेके, वो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और आने वाले 5 से 6 से 7 व्लॉग इसी तरह के होने वाले, बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत मज़ेदार व्लॉग होने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा आपको व्लॉग्स में। बाकी चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना और कमेंट तो जरूर करना। आज की वीडियो में जरूर बोलूँगा भाई, प्लीज़ कमेंट करना। इस वीडियो में मेरे को 200 के कमेंट चाहिए, तो जितने भी लोग प्यार करते हैं कर दो स्पैम। मल्टीपल कमेंट भी कर दोगे तो चलेगा। मेरे को 200 कमेंट चाहिए इस वीडियो में। थैंक यू सो मच एडवांस। बाय बाय।